Please stay tuned with me and warmly welcome my honorable guest Rohan Dani Saab. Sir, welcome. थैंक यू आपका बहुत शुक्रिया। So सबसे kind. पहले So kind. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से कि आपने मुझे ये मौका फराहम किया। और सो काइंड दानी साहब, ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है। स्पेसिफिक हमारे अगर एजुकेशन की बात करें तो मीन के बहुत टॉप के भी हम कंसिडर करते हैं, हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पे। और ऑन द अदर हैंड जो हमारी प्रोडक्ट वहाँ से निकल रही है करते बट हैं, उसके बावजूद भी हमारी वो जो प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है, वो शायद उस कैपेबिलिटी की नहीं है कि हम एक वर्ल्ड लेवल पे जाके कम्पीट करें। और उसकी बहुत सारी एग्जांपल भी हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है, कुछ केसेस हैं जो इंडिविजुअली तौर पे ग्रो करते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ देम जो है वो एक टारगेट या उस तरह से कम्पीट नहीं कर पाते। तो इसके ऊपर जो है वो मैं ये अर्ज करूं कि आप ये देखें कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में, जैसे कि आपने खुद भी कहा अपने सवाल में, कि अच्छे तालीमी इदारे नहीं हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझने की ज़रूरत है कि तालीम असल में है क्या। बिल्कुल ठीक है। तालीम मुख्तलिफ डोमेन्स में काम करने का नाम है। ठीक है। हमारे यहाँ जितने भी अच्छे तालीमी इदारे हैं, गॉट इट, बहुत सारे नाम हैं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन वो यूं कह लीजिए कि आप पेडागोजिकल डोमेन में काम कर रहे हैं। यानी अगर मैं इसको थोड़ा आसान अल्फाज में या आम फहम अल्फाज में बात करूं, ठीक है, तो सिर्फ एक ही काम हो रहा है जिसे आप आसान अल्फाज में नॉलेज कह लें, या ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन कह लें। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने। अगर आप तालीम के सही मानों में जाएं, डिक्शनरी में जाएं या दुनिया के तालीमी इदारों में इसको ज़रा तनकीदी नुक्ता निगाह से देखें, ठीक है, तो तालीम का मतलब दरअसल ये है कि आपको यानी एक बच्चे की, एक तालिब इल्म की ग्रोथ होनी है, ठीक है, न सिर्फ नॉलेज के हवाले से बल्कि जिस्मानी हवाले से, जहनी हवाले से, इमोशनल, एग्जैक्टली, फिजिकल, ये तमाम चीज़ें मिलके तालीम बनेगी। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं आपको इसको ना एक इजाजत देते हो, छोटी सी मिसाल अर्ज करता हूँ। देखें, एक दो तालिब इल्म है, ठीक है, आपके सामने मार्कशीट आती है, टीचर के सामने मार्कशीट आती है। बात को मुख्तसर या आसान करने के लिए हम फर्ज कर लेते हैं 4 मज़ामीन है, 4 चीज़ों का टेस्ट हुआ। एक बच्चे के मार्क्स हैं, एक मजमून में 71, स्टूडेंट ए है कोई, ठीक है, 71 आउट ऑफ 75, 71, दूसरे में 72, तीसरे में एब्सेंट, चौथे में 0 या 5 कह लें आप। बिल्कुल ठीक। ये उसके 4 सब्जेक्ट के मार्क्स है। सही है। इसके मुकाबले में एक दूसरा तालिब इल्म है जो एक सब्जेक्ट में 60 ले रहा है, स्टूडेंट बी। बिल्कुल सही। सेकंड में 55, एक में 61 और एक में 68, ठीक है, या 50, कुछ भी कह लें, चारों में यूं अपीयर होगा। मैं आपसे पूछूंगा, हु इज द बेस्ट? मीन कि उसमें तो हमें यही लगेगा कि जो करंट एनवायरनमेंट को देखते हो कि जो सेकंड वाला है, सब में अपीयर हुआ, सब में अपीयर हुआ और रीजनेबल रिजल्ट दे रहा है। टॉप पे नहीं है लेकिन रीजनेबल रिजल्ट दे रहा है और सब में अपीयर हो रहा है। जो स्टूडेंट ए है, नो डाउट उसने सब्जेक्ट 1 और 2 में, ए और बी में उसने बेहतरीन रिजल्ट दिया है, लेकिन अगले 2 सब्जेक्ट में वो एब्सेंट है या 0 मार्क्स ले रहा है। एग्जैक्टली। तो आप उसको वो वैल्यू नहीं देंगे, नहीं दे रहे, बिल्कुल नहीं। यही चीज है कि पाकिस्तान का जो तालीमी निज़ाम है, हम उस कॉग्निटिव डोमेन में काम कर रहे हैं, मार्क्स वाले, बेसिक नॉलेज पे काम कर रहे हैं बस। ठीक है। जब दुनिया के बेहतरीन तालीमी इदारों के लिए एक चेकलिस्ट बनेगी, कोई ज्यूरी आएगी, तो वो ये देखेगी कि अच्छा, ये तालीमी इदारा है, ये स्कूल है, ये कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इसने, ठीक है, कॉग्निटिव में तो ये काम कर लिया, अच्छे तालिब इल्म, अच्छे असातिज़ा, बेहतरीन रिजल्ट, ओके, सब्जेक्ट ए ओके, क्लियर हो गया। अब आ जाए सब्जेक्ट बी, फिजिकल डोमेन। बिल्कुल ठीक। फिजिकल डोमेन में ये तालीमी इदारा क्या काम कर रहा है? बिल्कुल। जब यहाँ पे आप जब फिजिकल डोमेन को चेक करेंगे तो आपको तो अब इदारे नजर ही नहीं आएंगे जहां आपको मिले कि यहाँ प्ले ग्राउंड है। ऐसे ही प्ले ग्राउंड तो दूर की बात है, आपको करिकुलम ही नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हाँ, हमारा एबीसी का तो सिलेबस है, ठीक है, हमारे मैथ्स का तो करिकुलम बना हुआ है, फाइल बनी हुई है, लेकिन आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाएं, आपको कोई कहीं नहीं मिलेगा कि ये इसकी फिजिकल डोमेन का सिलेबस है। बिल्कुल ठीक है। ये 1 to 10 ये सिलेबस है और इस ग्रेड में इसकी ये मंथली डिवीजन है। हमने बच्चे की फिजिकल डोमेन में ये काम कर रहा है। फिजिकल डोमेन, ब्रेन डेवलपमेंट, एग्जैक्टली, फिर इमोशनल डेवलपमेंट। आपके मार्क्स तो यहाँ 0 आ गए, एब्सेंट लग गई, आप रेस से ही आउट हो गए। एग्जैक्टली। तो दुनिया के तालीमी इदारों में आपका नंबर कहीं नहीं होगा। अच्छा, ये तमाम चीजें मिलकर एक फर्द की, एक तालिब इल्म की ओवरऑल ग्रोथ में अपना
हर लिहाज से ग्रोथ में अपना किरदार अदा कर रही होती हैं। आपका विजन बड़ा हो रहा है, आपकी थिंकिंग, सोचने का स्टाइल वो ग्रो कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही डोमेन में प्रेशर लेके बैठे हैं तो शायद सलाहियतें ग्रो करने की बजाय किल होना शुरू हो जाएंगी। तो यही मेरे एक्सपीरियंस और तजर्बे के मुताबिक यही है कि हम बस एक डोमेन में काम किए चले जा रहे हैं और बाकी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। पे तो है कि आपके पास कुछ एलीट है या कुछ जो है वो अर्बन एरियाज़ हैं, वहाँ पे इंस्टीट्यूशन अच्छे बन गए, फैसिलिटीज़ लोग अफोर्ड भी कर पाते हैं वो सारी चीज़ें। ऑन द अदर हैंड कुछ रूरल एरियाज़ हैं तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें उस हद तक नहीं हैं जो कि एक सिटी में या एक मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में वो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो वहाँ पे जो स्टूडेंट है वो किस तरह से अपने आप को इन सारे चैलेंजेस से, डेफिनेटली कुछ लोग करते हैं इंडिविजुअली तौर पे, कुछ केस स्टडीज हमारे पास हैं, बट मेजोरिटी की हम बात करेंगे तो वो किस तरह पेरेंट्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं, वहाँ का उस्ताद क्या रोल प्ले कर सकते हैं, वहाँ के बच्चे खुद क्या रोल प्ले कर सकते हैं, ताकि इन चीज़ों को हम ग्लोबल लेवल तो बैक साइड पे, वो तो अभी बहुत आगे की बात है, हम वो जो गांव और जो शहर का वो जो डिस्टेंस है, तो हाँ, तो वो किस तरह हम मेंटेन कर सकते हैं। देखिए, मैं अर्ज करूं कि जो सबसे इसमें पहली बात या प्रोडक्टिव बात हो सकती है, ठीक है, रिजल्ट ओरिएंटेड काम हो सकता है, वो तो डेफिनेटली गवर्नमेंट सेक्टर पे, गवर्नमेंट लेवल पे काम करने से है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और उसमें भी आप यूं कह लें कि जरूरी ये है कि ये तरजीह अव्वल हो। बिल्कुल सही है, यानी पहली एंड द फोरमोस्ट। जैसे आपने शुरू में इसके प्रोग्राम के आगाज में अर्ज किया ना कि हम बहुत सारे मौजूआत पे बात करते हैं, बिल्कुल ठीक, लेकिन मेरे नजदीक सबसे अहम मौजू जो है वो एजुकेशन। बिल्कुल सही। और मैं आपकी बात को बिल्कुल सेकंड करूंगा कि मैं ये समझता हूँ, आपने जैसे फरमाया ना कि टॉपिक्स, मल्टीपल टॉपिक्स पे बात करते हैं, तो मेरे नजदीक एजुकेशन को आप मदर ऑफ टॉपिक्स कह सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा। देखिए, यहीं से निकल के हर शोबे जिंदगी में लोगों ने जाना है। एग्जैक्टली सेम, तो लिहाजा ये मदर ऑफ टॉपिक्स है। बिल्कुल ठीक है। अब अफसोस ही, मतलब इसमें कहना चाहिए कि अफसोस का मकाम है और कि हमारे मुल्क के अंदर ये शोबा निगलेक्ट ही हो रहा है हुकूमत बिल्कुल ऐसे ही। क्यों कि किसी इनफरादी शख्सियत के पास या इदारों के पास इतने मसाइल नहीं हो सकते, ठीक है, कि आप पूरे मुल्क के तूलो अर्ज में उन तमाम सहूलियात को पहुंचाएं। बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन यहाँ भी वही बात है कि फिर ये है कि हम सारी दुनिया को तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपने हिस्से का काम मुझे शेर याद आ रहा है कुछ अहमद फराज, बिल्कुल प्लीज कि शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था। यानी मफहूम यह है कि आप गिला शिकवा करते रहे मसाइल का और चीजों का, रोना रोते रहे, तो उससे बेहतर ये है कि वो अगले मिसरे में फरमाते हैं कि शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की शमा जलाते जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो वही इसका जो आपने सवाल किया, ठीक है, तो मैं इसमें यही समझता हूँ कि यकीनन ये हुकूमत के लेवल पे करने का काम है, ठीक है, कि मुल्क के तुलो अर्ज में इन तमाम सहूलियात को तालीम को प्रायोरिटी दी जाए, बिल्कुल तरजीह अव्वल बनाया जाए। और खसूसन इस दौर में जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, और हमारे आने वाले बच्चा, आज जो बच्चा स्कूल में है, आज जो बच्चा 5, 10, 15 साल की उम्र का है, इसने आज से 10 साल 15 साल बाद जब मार्केट में आना है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आना है, तो इसका मुकाबला किसी इंसान से नहीं बल्कि मशीन से होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगाज हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है, ठीक है, अभी इब्तदाई स्टेज है, लेकिन कुछ अरसे में डेफिनेटली तो अब हमारी जिम्मेदारी है, वालिदैन की जिम्मेदारी, असातिज़ा की जिम्मेदारी, हुकूमत की जिम्मेदारी, कि हम अपने बच्चे को उस लेवल और उस मुकाबले के लिए तैयार करें। बिल्कुल ठीक। दुनिया जिस तेजी से बदल रही है, बिल्कुल सही है। अब हुकूमतों की इस हवाले से प्रायोरिटी ना होने के सबब इनफरादी तौर पे यहाँ वालिदैन, असातिज़ा, उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब ये है, अब आप देखें कि इंटरनेट की अवेलेबिलिटी, मसाइल हो सकते हैं, कमो बेश हो सकता है, लेकिन तकरीबन पूरे मुल्क में सहूलत कहीं ना कहीं पे आपको जो है वो एक्सेस हो जाता है। हम बेसिकली, मैं अपने इदारे के प्लेटफॉर्म से भी, जिस तरह मैंने पहले असातिज़ा की बात की कि हम उनको अवेयरनेस पर हम काम कर रहे होते हैं, इस बदलते दौर के साथ हमें बदलना है, अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजीज को बदलना है। दूसरी तरफ हम वालिदैन पर भी यही काम कर रहे हैं कि देखिए, हम सारा मलबा, ठीक है, हुकूमतों पर, अहले इख्तियार पर डाल के अपनी जिम्मेदारी से ओहदा बरा तो नहीं हो सकते। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है,
ये बच्चा, मेरी जिम्मेदारी तो है ना, डेफिनेटली, मेरा बेटा, मेरी बेटी, बिल्कुल सही है, मेरे भाई का बच्चा, मेरी फैमिली का बच्चा या मेरे मोहल्ले का बच्चा, ठीक है, तो उसके लिए मैं जो रोल प्ले कर सकता हूँ वो तो करूँ ना। बिल्कुल ठीक है, मैं पूरे शहर के लिए नहीं कर सकता, पूरे मुल्क के ठीक है, बिल्कुल। पूरे मुल्क के लिए वही नहीं कर अपने सकता। हिस्से की हाँ, क्षमा दिलाने वाली बात है अपने ना, हिस्से की क्षमा। कि आपको जो है मिल के अब चीज़ों ये पे काम करना। जरूरत है ये सोच पैदा करने की। हुँ, तालीम के सोर्सेज बहुत हैं, आम हो गई, बिल्कुल ठीक है, इंटरनेट, यूट्यूब, गूगल, ऐसे चैट ही, जीपीटी, बिल्कुल ठीक है, आप जिस मौजू पे जाएं, जिस अंदाज की चाहें अंदाज़ आपको में, तालीम मिल जाएगी। एग्ज़ैक्टली, लेकिन एग्ज़ैक्टली, शर्त यही है कि कि आप अपनी तरजीह अव्वल तो बना लें बिल्कुल कि ठीक है, मुझे अपने बच्चे की हुँ, रहनुमाई बिल्कुल ठीक है, हर डोमेन में करनी है। करनी है, बिल्कुल ऐसे ही, तो यही वालिदैन और असातिज़ा कर सकते हैं, दैट्स ग्रेट। ताकि इस गैप को जिस हद तक कवर वो कर कवर सकें। किया जाए, एग्जैक्टली। नहीं, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। ये बेसिकली ना ये एक कलेक्टिव एफर्ट होती है कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से कहीं ना कहीं पे लैक हो रहा है हाँ, तो टीचर को वहाँ पे हाँ, स्टेप जो इन करना लैब्स हैं चाहिए। उनको कवर करने की एग्जैक्टली, ज़रूरत अगर टीचर से नहीं हो पा रहा कहीं ना कहीं पे ड्यू टू द ओवर है। जी, बर्डन जी, और जी। ऑल दैट, तो वहाँ पे पेरेंट्स को अपना वो रोल भी जी, प्ले करना ठीक चाहिए। है सर। और अदरवाइज फिर अच्छा, साथ के आपको वो चीज़ें बच्चे होती की हैं। जो एजुकेशन है ना, हम्म, मैं जब भी एजुकेशन बोलूँगा, मेरे एजुकेशन कहने से मुराद मैं ओवरऑल है। ओवरऑल है, बिल्कुल ठीक यानी है। बच्चे की उसके हर लिहाज से, हर स्फेयर में जो है हर उसकी डोमेन में ग्रोथ, काम करना। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। जितने भी बुनियादी एस्पेक्ट जो हमने शुरू में आगाज़ में डिस्कस किए। गॉट इट। तो पेरेंट्स और असातिज़ा के कोऑर्डिनेशन के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं, बिल्कुल ठीक है। पेरेंट्स अगर ये समझें कि हमने स्कूल में, कॉलेज में बच्चे को पहुँचा के और हम अपनी ज़िम्मेदारी से ओहदा बरा हो गए, तो नहीं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ठीक आप फिर बात वही है कि नुकसान हो है। जाएगा नुकसान बिल्कुल बच्चे सही, का हाँ। ओवरऑल। तो डेफिनेटली हमें हाँ, हमें पता होना चाहिए, बतौर वालिदैन हमारी ज़िम्मेदारी है, हुँ, हमें पता होना चाहिए बच्चा 6 घंटे स्कूल में गुज़ार के आ रहा है, ठीक है, कॉलेज में गुज़ार के आ रहा है, गुज़ार के आ रहा है, बिल्कुल सही। ठीक है? लेकिन अब जब वो 18 घंटे घर में है ना बच्चा, हुँ, तो क्या वालिदैन की ज़िम्मेदारी नहीं है? कम से कम इतनी तो ज़िम्मेदारी है कि जो स्कूल, कॉलेज ने उस पर मेहनत की है, 6 उसको घंटे रिटेन करें। एग्ज़ैक्टली। इसी चीज़ को एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात करते हुए रिसेंटली एक बहुत बड़ी रिफॉर्म्स लाई गई थी हमारे एजुकेशन सिस्टम में, कह लें या एजुकेशन के करिकुलम में, और वो था सिंगल नेशनल करिकुलम। हुँ, तो एक तो हम चाहते हैं कि आप, क्योंकि हुँ, उस चीज़ से बड़ा आपकी फील्ड है, डेफिनेटली आपका एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है और माशाल्लाह लर्निंग है बहुत ज़्यादा। तो हम चाहते हैं कि जो सिंगल नेशनल करिकुलम है, अ, उसका जो है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी सोसाइटी में, हमारे एजुकेशन में, क्या चेंजेस उसकी वजह से आ सकती हैं, पॉजिटिव चेंजेस। और उसके साथ साथ जो हमारा स्टूडेंट है, अगर हम देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा लैक ऑफ स्किल्स होता है, और स्पेसिफिकली जो क्रिएटिव स्किल्स होती हैं जिसमें डिसीजन मेकिंग होता है, फिर आपकी क्रिएटिव राइटिंग होती है, फिर आपकी मैनेजमेंट होती है, हुँ, रिलेशन बिल्डिंग होती है, ये सारी चीज़ें, प्रेजेंटेशन स्किल्स होती बिल्कुल। हैं। तो आप इनको प्लीज़, मैं चाहता हूँ कि आप सिंगल नेशनल करिकुलम के इम्पैक्ट्स पॉजिटिव जो हैं या उसको किस निगाह से देखते हैं, हुँ, और ऑन द अदर हैंड जो है इसकी वजह से हमारी सोसाइटी में हुँ, या स्टूडेंट्स में मैं क्रिएटिव स्किल्स कैसे आ सकती हैं, जी, प्लीज़। मैं अर्ज़ करूँ इरफ़ान भाई, आपने फरमाया ना कि किस निगाह से देखते हैं एसएलओ को, सर, तो इसको तो आप कह सकते हैं कि जिसे वो कहते हैं ना कि गेम चेंजर, ओह दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह, ठीक है? बिल्कुल ठीक है, तो ये एक ऐसी ज़रूरी चीज़ थी ठीक है, पहले, जो राइट, अल्हम्दुलिल्लाह अब हकीकत बन चुकी है, जो बहुत माशाल्लाह, पहले हो जाना चाहिए था, बिल्कुल सही, ठीक है? देखें, आप पहले, उससे पहले जो सूरत हाल थी ठीक है, कि बच्चे की जो डेवलपमेंट है, हुँ, उसकी थिंकिंग अप्रोच है, ठीक है, वो अलग-अलग डोमेन और अलग-अलग कल्चर कल्चर में जो है वो डेवलप हो रही है, ग्रो कर रही है। ठीक है, और बतौर एक कौम, बतौर पाकिस्तानी कौम, ठीक है, ये बड़ा ज़रूरी था राइट, कि शहर और देहात के बच्चे को हुँ, पब्लिक स्कूल और प्राइवेट और एक स्कूल, छोटे से गली में ठीक अपने है, रिसोर्सेज और वसाइल के मुताबिक मुताबिक, चलने वाले तालीमी इदारे में, ठीक है, मैं, अच्छा, ये मैंने आपको जैसे शुरू में भी अर्ज़ किया ना सर, कि बहुत सारे लोग तालीमी इदारों के हवाले से हुँ, कि छोटे-छोटे स्कूल बने हुए हैं, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं गॉट इट, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हुँ, यानी बेहतरीन तालीमी इदारे होने चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारे मुल्क के जो हालात हैं, उस तनाजुर में और हकूमत की इस हवाले से तालीम तरजीह ना होने के सबब, ठीक ये है, नेमत से कम नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ये तालीमी इदारे। एग्ज़ैक्टली, ये उस गैप को अपनी हैसियत के कैपेसिटी मुताबिक के कवर कर मुताबिक रहे हैं। कवर कर रहे हैं, बिल्कुल कर अच्छा, रहे हैं, अब जो एसएलओ की आपने बात की, तो उसमें मैं अर्ज़ करूं कि अब ये एक पॉजिटिव चेंज, आप इसे कह लें, पॉजिटिव इशारा कह लें, ठीक है, कि और पॉजिटिव साइन कह लें दैट्स कि ग्रेट, अब वो गैप कवर हो रहा है, इस लिहाज से कि अब हमारे शहर और देहात का देहात में, बच्चा बिल्कुल ठीक है, एक ही अंदाज से और एक ही सिलेबस को लेके चल रहा बिल्कुल है। सही है, अच्छा, अब हुआ क्या है, इसके सबब क्वालिटी इंप्रूव हुई है। ठीक है, अच्छा, शुरू में जो एक बात हुई थी कि हम
दुनिया के तालीमी निज़ाम में हम पीछे हैं, ठीक है, हम कम्पीट नहीं कर रहे। वहाँ एक बात का एक रुख तो यह है कि हम हर डोमेन में काम नहीं कर रहे। सही है, नंबर एक बात। अभी आपके सवाल से मेरे जहन में ये आया कि अब जिस डोमेन में काम कर रहे हैं, क्या वो भी क्वालिटी के उस लेवल पे है या नहीं, जिस लेवल पे दुनिया में काम हो रहा है। और अब इस दौर में तो असेस करना भी आसान है। एग्जैक्टली। अच्छा, दुनिया में बहुत सारे इंटरनेशनल इस तरह के कोई असेसमेंट्स हैं, एग्जाम्स हैं, तो इसका बेहतरीन हल ये है कि हमारे तलबा को वहाँ जाना चाहिए, हुकूमतों को, बड़े इदारों को वहाँ भेजना चाहिए, ताकि एक कंपैरिजन भी हमारे सामने आए कि हम चलो उसी एक पेडागोजिकल डोमेन को ही ले लें, तो हम उस डोमेन में भी जो काम कर रहे हैं वो दुनिया के मयारात के मुताबिक है कि नहीं है। नंबर एक बात। तो जो SLO बेस्ड एजुकेशन है, इसने खुद मुल्क के अंदर भी और मुल्क के तालीमी निज़ाम में भी क्रिएटिविटी का रास्ता भी खोला है। अब एक्चुअली क्या है कि टाइम हमारे पास बड़ा शॉर्ट है, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं, तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड मैं चाहता हूँ कि ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है, ये नौजवानों का प्लेटफॉर्म है, मेजॉरिटी हमारी जो व्यूअरशिप है वो यूथ की है, तो आप माशाल्लाह उस्ताद भी हैं, फिर उस्तादों को भी ट्रेन करते हैं, तो आपका जो एक्सपोजर है, जो लर्निंग है, जो विजडम है, उसके अकॉर्डिंग मैं चाहूँगा कि कोई भी मैसेज प्लीज़, इट्स टोटली ओवर टू यू सर। अच्छा, मैं मैसेज के हवाले से अगर इसको मैं एक लफ्ज़ में समराइज़ करूँ ना, इन तमाम चीज़ों के साथ, तो मैं ये समझता हूँ कि वो लफ्ज़ है मेहनत, इस्तकामत के साथ, ठीक है, मुस्तकिल मिजाजी के साथ। बिल्कुल ठीक है। मुझे याद आ रही है, अगर आप मुझे इजाज़त दें, एक मिसाल में, आपने टाइम की किल्लत का भी इशारा दिया, तो वो मुझे समझ आई कि बात कि इसको अब क्लोज करना है हमें। मैं बहुत सारी मिसालें हैं, जैसे अभी हम पिछली बात में भी अर्ज कर रहे थे, मुझे अभी जो फौरी तौर पे जहन में एक बात मेरे आई, मोहम्मद अली बॉक्सर, अमेरिकन बॉक्सर, मोहम्मद अली क्ले जी, उनको कहा जाता है। हाँ जी। उन्होंने अपनी एक फाइट जब जीती 21 सेकंड में, 21 सेकंड में विनर होके वो रिंग से बाहर आ गए, ठीक है, और इनाम था $50,000। और ये बात है 80s की। अच्छा, और कहते हैं कि जब वो बाहर आए ना, तो उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल किया, ठीक है, कि मोहम्मद अली 21 सेकंड, एक बॉक्स, एक पंच, ठीक है, और $50,000। तो वो खातून सहाफ़ी था, उसने, मोहम्मद अली ने कहा कि बीबी, इस एक पंच को बनाने में मुझे 21 साल लगे। ओह माय गॉड, इस 21 सेकंड की जो आप कह रहे हैं कि 21 साल की मेहनत है, 21 साल की मेहनत है, तो मेहनत। अब हमारे यहाँ इस वक्त जो उसमें मुआशी तनाव भी है, मुल्की हालात भी हैं, तो ये सारी चीज़ें मिल के ना, अब आज के दौर का जो नौजवान है वो कहीं ना कहीं इस रास्ते की तलाश में होता है जिसे कहते हैं शॉर्टकट। एग्जैक्टली। तो सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। मुस्तकिल मिजाजी, सक्सेस का शॉर्टकट मुस्तकिल मिजाजी है, मेहनत है। आप एक काम को पकड़ लें, ठीक है, और मुस्तकिल और मुसलसल मेहनत के साथ उस पर टाइम लगाएं। दैट्स ग्रेट। अपनी अपनी डोमेन में कुछ वक्त के बाद, ठीक है, 6 महीने के बाद, साल के बाद, 2 साल के बाद, एक हर डोमेन का एक अपना एक टेन्योर, एक उसको तमाम चीज़ों के लिए एक मखसूस टाइम नहीं कहा जा सकता कि 6 महीने में ये काम हो जाएगा, लेकिन जब एक काम को आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ कर रहे हैं तो वो ज़रूर प्रोडक्टिव होगा। मैं एक शेर मुझे याद आ रहा है, उसके साथ मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँगा। मुझे बड़ा इम्प्रेस करता है वो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का शेर है, ठीक है। हम अगर उस शेर से हट के मैं लफ्ज़ बोलूँगा ना, तो बल्कि मैं पहले उस शेर में बोलता हूँ और फिर मैं बाद में आपसे पूछ लेता हूँ, ठीक है। वो फरमाते हैं, मुशक्कत की जिल्लत जिन्होंने उठाई, जहां में मिली उनको आखिर बढ़ाई। हम इस तरह पूरा शेर सुन लेते हैं, हमें कुछ अजीब नहीं लगता, लेकिन आप इसमें से एक लफ्ज को पकड़ें, जिल्लत, शेर माइनस कर दें, तो आप इसको पॉजिटिव लफ्ज समझते हैं? नहीं, मीन की जिल्लत हम तो एक बड़ा, हाँ, इसको नेगेटिव सेंस में कहा जाता है ना, नेगेटिव वर्ड है। लेकिन अब आप देखें कि उन्होंने इसमें क्या मैसेज दिया है, मुशक्कत की जिल्लत जिन्होंने उठाई, यानी आपने गोया मुशक्कत इस लेवल की करनी है, इस हद तक करनी है, गोया अपने आप को कह लें कि आपने जिल्लत की हद तक, यानी जलालत के, यानी इससे मुराद यह है कि अपने आप को टफ रूटीन में ले जाना है, सेक्रीफाइस करना है, अगर आसान में अल्फाज में कहूं, सही बोला, अपनी कुछ मामूलात को, अपनी गैर जरूरी चीजों को, आपको नजर आ रहा है कि दूसरे बच्चे खेल रहे हैं, वो मैच कल भी था, आज दोबारा, तो मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ अपने टाइम को मुख्तलिफ अंदाज से। तो जब आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो ये है मुशक्कत की जिल्लत जिन्होंने उठाई, और कुछ अरसे के लिए, लंबे टाइम तक
वो भी सेक्रीफाइस है, इस्तकामत है वो। एग्जैक्टली ऐसे ही। तो फिर ये अल्लाह ताला का वादा है, जहां हमें मिली इनको आखिर बढ़ाई। और वो कुरान मजीद की आयत भी एक है जिसका मफ़हूम है इन्ना माअल उसरी युसरा, कि मुश्किल के बाद आसानी है। तो मैं अपने वतन के बच्चों को, अपने सामीन को, नाजरीन को, नौजवानों को, सबको यही कहना चाहूँगा कि मेहनत के साथ जो है ना वो अपने रास्ते पर गामजन हो जाएं, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर है। That's great. Again, thank you so much. So kind of you, Thank you sir. so much. So kind of you. Thank you so much, sir.